इससे पहले कि हम आस्था के दृष्टिकोण से देखें, एक सवाल जो सभी के मन में आना चाहिए, वो सवाल कि क्या अमरनाथ का हिम शिवलिंग केवल एक प्राकृतिक संयोग है या कोई और रहस्य है। देखिए, अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष रहस्य वो हिम शिवलिंग है जो गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदों से बनता है। आधुनिक विज्ञान इसे स्टिलगमाइट प्रक्रिया का नाम देती है, जिसके तहत गुफाओं में खनिज युक्त पानी ऊपर से नीचे गिरकर एक ठोस स्तंभ का आकार ले लेता है। लेकिन विज्ञान यहां पर पूरी तरीके से अपने तर्कों से इसकी व्याख्या नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया भर की अन्य गुफाओं में बनने वाले यही स्टिलगमाइट पत्थर या खनिजों के होते हैं और वे हजारों सालों तक एक अवस्था में रहते हैं। लेकिन अमरनाथ का शिवलिंग इनसे अलग है। वो केवल कच्ची बर्फ का बना है और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा के चक्र के साथ गहरा संबंध रखता है। चंद्रमा के बढ़ते चरणों के साथ शिवलिंग का आकार बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन यह पूरा भव्य पूर्ण स्वरूप में नजर आता है, जबकि अमावस्या तक आते आते यह पिघलकर लगभग गायब सा हो जाता है। और इसीलिए यह सवाल आज भी एक रहस्य की तरह है विज्ञान के लिए कि कैसे गुफा के भीतर का तापमान और नमी का संतुलन केवल एक विशेष स्थान पर बर्फ को जमाता है। कई डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और वैज्ञानिकों की टीम ने गौर किया कि गुफा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कभी कभी अनिश्चित व्यवहार करते हैं। अत्यधिक ठंड और ऊंचाई के चलते बैक्टीरियों का तेजी से खात्मा होना स्वाभाविक है, लेकिन गुफा के भीतर का विशिष्ट माइक्रोक्लाइमेट इसे सामान्य पहाड़ों से अलग बनाता है। और इसीलिए अमरनाथ की यह गुफा एक भौतिक रहस्य है, जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखों की दृष्टि नहीं बल्कि सूक्ष्म प्राकृतिक संकेतों को भी समझना पड़ेगा। अब धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक कथा आती है, सवाल आता है कि क्यों महादेव ने अमर कथा सुनाने के लिए अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर इसी जगह को चुना। देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो अमरनाथ गुफा का महत्व केवल इसकी बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस गोपनीय संवाद का साक्षी है जिसने मृत्यु के भय को सदा सदा के लिए मिटा दिया था। कथाओं की माने तो जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य जानना चाहा, तो महादेव उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते थे जहां उनके और पार्वती जी के अलावा कोई तीसरा मौजूद ना हो। इस यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ ने जो त्याग किए वो आज भी उस मार्ग के पड़ावों के रूप में दर्ज है। उन्होंने पहलगाम में नंदी को छोड़ा, चंदनबाड़ी में चंद्रमा को मुक्त किया और शेषनाग झील के तट पर सर्पों को विदा किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह संदेश है कि जब तक आत्मा अपने बाहरी जुड़ावों, अहंकार और सांसारिक संबंधों को पूरी तरह नहीं त्यागती, तब तक वो उस ऊंचे ज्ञान को पाने के काबिल नहीं बनती।